गाइज आज हम लोग सीखने वाले टेंस में आपकी जो भी डाउट है, जो भी दिक्कत है वो आज क्लियर हो जाएगी। वीडियो को एंड तक देखिए। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि आप टेंस को बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छी तरह सीख जाएंगे। आपको भी प्रॉमिस करना होगा कि आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो गाइज देखिए, हम लोग बात करते हैं टेंस की। टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। बेसिकली इसके 3 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट के कितने पार्ट्स होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 पार्ट्स हो गए। पास्ट के भी सेम है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। फ्यूचर के भी सेम हो गए, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आपके लिए समझना आसान हो गया। प्रेजेंट के 4 पार्ट्स होते हैं, पास्ट के 4 पार्ट्स होते हैं और फ्यूचर के भी 4 पार्ट्स होते हैं। तो हमारा कुल मिलाकर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कुल मिलाकर हमें कितने टेंसेस सीखने हैं? 4 3 12। इसमें 4 पार्ट्स हैं और ये 4 3 12। आपको 12 टेंसेस सीखने हैं। ठीक है। अगर आप ये 4 सिर्फ सीख जाइएगा तो आपके लिए और सारे टेंसेस बहुत ही ईजी हो जाएंगे। आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। जैसे कि पहले टेंस मीन्स होता क्या है? टेंस मतलब होता है काल या समय। वैसे ही प्रेजेंट का हम लोग क्या कहते हैं? वर्तमान। पास्ट को क्या कहते हैं? भूतकाल। और फ्यूचर को भविष्यकाल। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान, जो हम लोग अभी करते हैं। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं अभी वो काम कर रही हूँ ना, प्रेजेंट में कर रही हूँ, तो वो मैं वर्तमान की बात बता रही हूँ आपको कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ। भूतकाल यानी कि पास्ट, मैं आपको कल पढ़ाई थी, मैंने कल आपको पढ़ाया था, वो तो बीत चुका है ना, तो वो भूतकाल हो गया, पास्ट हो गया। और जैसे मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, अभी पढ़ाई नहीं हूँ, कल आपको पढ़ाऊंगी, तो हम जब आगे की बात करते हैं ना तो वो फ्यूचर में आ गया। ठीक है। बस आपको समझना है कि इन सारे में सेंटेंसेस कैसे आएंगे, बस आप वो समझ लीजिएगा तो आपके लिए समझना बहुत इजी हो जाएगा। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखिए। टेंस में आपकी जो भी डाउट है आज वो मैं खत्म कर दूंगी। हे गाइस, माय नेम इज पूजा, यू वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग का है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसे हम लोग सिंपल टेंस भी कहते हैं। इस तरह के सेंटेंस के आखिर में आपको देखने को मिलेगा ता है, ती है, ते हैं, ती हूँ, ता हूँ। जैसे कि वह रहता है, वह रहती है, मैं रहती हूँ। देखिए लास्ट में आ रहा है ना, ता है, ती हूँ। अगर ऐसा वर्ड आ गया सेंटेंस के लास्ट में तो हम समझ जाएंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की कैटेगरी में आते हैं। जो काम हम आदत के तौर पे करते हैं ना, वो सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के कैटेगरी में आते हैं। जैसे मैं जॉब करती हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, ये हम आदत के तौर पे कर रहे हैं ना, तो यही है प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर? तो अब देखिए, इन सारे सेंटेंसेस को करने के लिए हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। अगर हम वो स्ट्रक्चर को फॉलो कर लिए तो ये सेंटेंस को बनाना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले है सब्जेक्ट, उसके बाद है वर्ब, उसके बाद है ऑब्जेक्ट। ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जो काम करता है। वर्ब क्या होता है? वर्ब जो क्रिया हो रही है। और ऑब्जेक्ट जिस पर क्रिया हो रही है। ठीक है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट जो काम करता है। जैसे कि मैं एक सब्जेक्ट है, मैं सब्जेक्ट जो काम हो रहा है। वर्ब क्या है? जो क्रिया हो रही है। वर्ब क्रिया है, क्रिया हो रही है। और ऑब्जेक्ट जिस पर क्रिया हो रही है। ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब है। लेकिन जब इसके इंग्लिश करते हैं ना तो बीच में ऑब्जेक्ट हो जाता है, लेकिन इंग्लिश करते वक्त वर्ब बीच में रहता है। ठीक है। हिंदी में अलग होता है लेकिन इंग्लिश में उसका अलग हो जाता है, ये आप याद रखिएगा। अब देखते हैं वर्ब क्या है। इस वर्ब जो है, वी हम लोग जिसको बोलते हैं, ये वर्ब क्या है? वर्ब जिसको हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हैं ना, V1 V2 V3। आपने अक्सर पढ़ा होगा इंग्लिश में, ग्रामर में कि V1 V2 V3। जैसे कि गो, वेंट, गॉन। ये जो V1 V2 V3 है ना, ये समझने वाला नहीं है, ये आपको याद करना होगा। ठीक है। हमेशा टेंस को करने के लिए आपको V1 V2 V3 को याद ही करना होगा, ये समझने के लिए नहीं है। तो हम लोग ये याद कर लेंगे, गो, वेंट, गोन। उसी तरह से मेक, मेड, मेड।
और भी बहुत सारा होता है, प्ले, प्लेड, प्लेड, इस तरह का बहुत सारा V1, V2, V3 हम लोग काफ़ी बार पढ़े हैं। अब वही हम लोग यूज़ करके टेंस को भी बनाएंगे। अब देखिए, जैसा कि हम स्ट्रक्चर देखे थे ना, सब्जेक्ट V प्लस ऑब्जेक्ट ऐसा स्ट्रक्चर था ना, लेकिन जब हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं तो सब्जेक्ट V के साथ एस या ES लगता है। कब लगता है? जब सिंगुलर होगा, सिंगुलर यानी कि एक वचन, जब सिंगुलर होगा तब हम एस या ES लगाएंगे, ठीक है। और जब प्लूरल होगा तब हम उसमें एस और ES नहीं लगाएंगे। अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, वो भी पहचानने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। ये हम समझेंगे ग्रामेटिकल पर्सन से। कैसे? ग्रामेटिकल पर्सन के 3 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई, वी। सेकेंड पर्सन में क्या आता है? यू। और थर्ड पर्सन में क्या आता है? ही, शी, इट, दे या किसी का नाम। अब क्या है? ही, सी, इट, ये क्या है? इसमें तो हम लोग को पता नहीं चला कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है, तो हम कैसे पहचानेंगे? तो पहचानिए कैसे? ही, सी, इट एक सिंगुलर है, ये पहचानेगा। ही, शी, इट ये सिंगुलर है, और जो दे है ना ये प्लूरल है। समझ में आ गया? जहाँ भी ही, शी, इट रहेगा, या जैसे कि राधा, राधा नाम हो गया ना, तो वो हम लोग क्या, वो लड़की है, उसके लिए हम लोग शी यूज करते हैं, तो सी भी सिंगुलर हो गया। मोहन, मोहन ही है ना, तो ही देखिए, ही में भी सिंगुलर है, पहचान लिए। सिंगुलर क्या है? ही, सी, इट सिंगुलर है, और दे प्लूरल है। हो गया? सिंगुलर के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? एस और ES। प्लूरल के साथ एस, ES नहीं लगाएंगे। तो चलिए, अब मैं अंग्रेजी बोलती हूँ, इसकी इंग्लिश को हम लोग बनाकर देखते हैं कि हम कितना समझे। इसकी इंग्लिश बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? मैं अंग्रेजी बोलती हूँ। मैं क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मे के लिए इंग्लिश क्या यूज करेंगे? आई। ये तो हम सब जानते हैं, मे के लिए आई होता है। उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे? वर्ब। बोलती हूँ, बोलती हूँ के लिए क्या? स्पीक। अब देखिए, ये आई ना सिंगुलर है ना प्लूरल है? आई क्या है? एक्सेप्शन। जैसे आई, यू प्लस V1, आई और यू जो था उसके साथ V1 लगेगा, नो एस नो ES, इसके साथ ना एस लगेगा ना ES लगेगा। इसमें क्या होगा? आई अगर यूज करना है तो आई लिखेंगे प्लस V1 लिखेंगे, इसमें ना एस ना ES कुछ नहीं लगेगा। क्लियर? तो इसे बनाएंगे कैसे? मैं के लिए हम लोग आई यूज किए, बोलती हूँ। वर्ब क्या है? स्पीक। तो देखिए V1 बोला था ना, तो हम लोग V1 स्पीक लगा दिए, और अंग्रेजी के लिए इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलती हूँ। क्लियर हो गया? अब इसे और अच्छे से समझने के लिए और इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। इसके और एग्जाम्पल है, जैसे कि वे ऑफिस जाते हैं। वे क्या था हम लोग का? याद कीजिए, वे हम लोग का प्लूरल था, तो हम लोग क्या लगाएंगे? दे के साथ ना एस था ना ES था, तो हम लोग सिर्फ V1 लगा दिए। दे गो टू द ऑफिस, दे के साथ एस और ES नहीं लगाना था, सिर्फ V1 लगाना था, तो हम लोग V1 लगा दिए। वे ऑफिस जाते हैं, दे गो टू द ऑफिस। क्लियर? अब नेक्स्ट, माँ खाना पकाती है। माँ क्या है? माँ सिंगुलर है ना, माँ के लिए हम लोग सी यूज करेंगे, सी सिंगुलर था, तो मदर, तो वर्ब के साथ हम लोग एस और ES लगाएंगे ना, तो एस लगाए हैं, मदर कुक्स फूड। सिंगुलर के साथ लगाना था ना एस और ES, तो मदर कुक्स फूड। क्लियर? वह गाना गाती है, वह क्या है? सी क्या था? सिंगुलर था ना, तो उसमें एस और ES लगाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग सिंग के साथ सिंग्स कर दिए। सी सिंग्स अ सॉन्ग, वह गाना गाती है, सी सिंग्स अ सॉन्ग। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बस इतना ही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट करते हैं। अब आते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। इसे भी हम लोग सिंपल टेंस कह सकते हैं, हम लोग ने पहले ही पढ़ा था। तो पास्ट इंडेफिनिट में कैसे सेंटेंसेस आते हैं जिसके आखिर में ता था, ती थी, ते थे, जैसे वह रहता था, वह रहती थी, वह रहते थे। तो जैसे सेंटेंसेस के लास्ट में ता था, ती थी, ते थे आएंगे ना, तो वो जाएंगे पास्ट। हम समझ जाएंगे ना? और इनके साथ ही साथ और भी वर्ड्स आएंगे जिसे हमको पहचानना होगा, जैसे कि आ, ई, ए ऐसा वर्ड आएंगे ना, तो भी हम पहचान जाएंगे कि वो पास्ट है।
प्रेजेंट में हम लोगों ने क्या देखा, प्रेजेंट जो हम आदत के तौर पे जो काम करते थे ना, मैं जॉब करती हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, आदत के तौर पे करते थे ना, पास्ट में भी सेम होगा, लेकिन इसमें सिर्फ इतना फर्क है कि हम जो काम आदत के तौर पे करते थे, प्रेजेंट में आदत के तौर पे करते हैं और पास्ट में आदत के तौर पे करते थे, पहले करते थे, अब नहीं। तो जहाँ थे का यूज होगा वहाँ तो वो पास्ट होगा, मैंने आपको पहले ही बताया। जैसे देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट में कैसे सेंटेंस आते हैं। आपने खाना खाया, आपने अंग्रेजी सीखी, पापा ऑफिस गए। देखिए लास्ट में आया ना, आ ई ए ऐसे वर्ड आया ना, ये आ ई ए आ रहा ना, तो मतलब ये पास्ट सेंटेंसेस है, ये पास्ट के सेंटेंसेस है, हम समझ जाएंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में करने के लिए हम एक स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। वो स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट में हम लोगों ने देखा था ना, V1 V2 V3, गो वेंट गोन, मेक मैट मैट, V1 V2 V3 हम लोगों ने पढ़ा था ना। उसी तरह से इसमें भी है, लेकिन इसमें क्या सिर्फ V2 है, ना V1 है ना V3 है, सिर्फ V2 बोला है ना। तो ये तो और भी इजी हो गया हमारे लिए, सिर्फ V2 लगाना है। V2 एक ऐसा है जो सिर्फ हम लोग पास्ट में ही यूज करेंगे और V2 का यूज और कहीं नहीं होगा, सिर्फ पास्ट में होगा। क्लियर। और एक बात आप जान लीजिए, जब अगर सेंटेंस पॉजिटिव हुआ तो हम वहां पर V2 का यूज करेंगे, जब सेंटेंस पॉजिटिव में हुआ तो हम V2 का यूज करेंगे, और जब वही सेंटेंस इंट्रोगेटिव या नेगेटिव में रहा तो हम V1 का यूज करेंगे। क्लियर। तो चलिए हम इन सब सेंटेंसेस को करके देखते हैं कैसे होता है। जैसे पहला सेंटेंस है, आपने खाना खाया। आपने सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हम लोग क्या लगा, यू। फिर V2 खाया के लिए होता है ईट होता है ना, लेकिन V2 एट, यू एट फूड। आपने खाना खाया, यू एट फूड, सेकेंड फॉर्म हम लोग लगाए वर्ब का, सेकेंड फॉर्म यू एट फूड। नेक्स्ट क्या है, आपने अंग्रेजी सीखी, आपने सब्जेक्ट हो गया, और सीखने के लिए हम लोग का V1 होता है लर्न, लेकिन यहाँ पर V2 की बात आ रहा ना, तो लर्न का V2 होता है लर्नड। यू लर्न इंग्लिश, आपने अंग्रेजी सीखी, यू लर्न इंग्लिश। ओके। पापा ऑफिस गए, पापा एक सब्जेक्ट है, फादर जाने के लिए हम लोग गो का यूज करते हैं, लेकिन सेकेंड फॉर्म क्या होता है गो का, वेंट। तो फादर वेंट टू द ऑफिस, पापा ऑफिस गए, फादर वेंट टू द ऑफिस। क्लियर हो गया। अब देखिए अब कैसे सेंटेंस है, वह स्कूल जाता था, वह स्कूल गया। वह स्कूल जाता था, वह स्कूल गया, दोनों ही पास्ट है, लेकिन कैसे पहचानेंगे, दोनों तो दोनों अलग अलग सेंटेंस है। वह स्कूल जाता था, वह स्कूल गया, दोनों अलग हो रहा ना, बोलने में भी अलग लग रहा, लेकिन दोनों तो है पास्ट। ये हम पहचानेंगे कैसे, ये आपके बोलने पे डिपेंड करता है। वह स्कूल जाता था, डेट मीन्स वो पहले स्कूल जाता था। और नेक्स्ट क्या है, वह स्कूल गया, मतलब वो थोड़ी देर पहले स्कूल गया। दोनों तो पास्ट है, लेकिन बोलने का तरीका अलग है। ठीक है, तो आप बोलने पे डिपेंड करेंगे कि हम किस तरह से बोल रहे हैं। लेकिन जब हम इसके इंग्लिश की बात करेंगे तो दोनों का इंग्लिश सेम होगा। कैसे, ही वेंट टू द स्कूल, गो का सेकेंड फॉर्म होता है ना वेंट, ही वेंट टू द स्कूल, दोनों का इंग्लिश सेम हुआ। वह स्कूल जाता था, वह स्कूल गया, दोनों पास्ट है, दोनों का इंग्लिश भी सेम होगा, ही वेंट टू स्कूल। ठीक है, बस पास्ट में बस इतना ही था। आई होप आपको पास्ट भी समझ में आया होगा। अब हम फ्यूचर की बात करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की। फ्यूचर इंडेफिनिट भी सिंपल टेंस होता है, जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट और पास्ट में पढ़ा, सेम वही है इसमें भी। फ्यूचर इंडेफिनिट को भी सिंपल टेंस ही कहा जाता है। अब देखते हैं इसमें किस तरह के सेंटेंस आते हैं, कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। देखिए कैसे पहचानेंगे, इसके सेंटेंसेस के आखिर में गा, गी और गे आते हैं। जैसे कि वह वहां जाएंगे, गे आ रहा ना, मैं वहां आऊंगी, गी आ रहा ना, मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा, गा आ रहा है ना। मतलब ऐसे सेंटेंस के आखिर में अगर गा, गी, गे रहेंगे ना, तो हम पहचान जाएंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट की कैटेगरी में आते हैं। अब चलिए इसे बनाने के स्ट्रक्चर को देखते हैं, किस तरह का स्ट्रक्चर है ये। सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, कुछ का भी यूज कर सकते हैं, विल या सेल, लेकिन कहाँ और कैसे यूज करेंगे वो तो हम आगे देखेंगे।
प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट बनाने के स्ट्रक्चर कुछ इस तरह था। अब हम लोग देखते हैं कहाँ विल यूज होता है, कहाँ सेल यूज होता है, वो भी तो जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो देखिए सेल किस में लगता है, आई और वी के साथ। आई और वी के साथ सिर्फ सेल लगता है, बाकी ही, शी, इट, दे या नाम रहा राम, राधा, जो भी नाम रहा उसके साथ हम लोग लगाएंगे विल। ये तो हम पहले यूज करते थे, पहले जब हम सेंटेंस बनाते थे ना तो हम आई और वी के साथ हमेशा सेल यूज करते थे। लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में ना आपने बहुत बार देखा होगा मॉडर्न इंग्लिश में कि आई के साथ भी हम विल का यूज करते हैं। उतना कोई टेंशन नहीं है, आई के साथ आप सेल का भी यूज कर सकते हैं, विल का भी यूज कर सकते हैं, दोनों का यूज कर सकते हैं। पहले उतना ध्यान दिया जाता था लेकिन अब हम आई के साथ भी विल का यूज कर सकते हैं। तो अब आपके लिए बहुत ईजी हो गया, सेल का कोई झंझट ही नहीं है, आप सभी के साथ आप विल का यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे विल और सेल के साथ कैसे यूज करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। जैसे हम लोग का सेंटेंस है ना, मैं गाना गाऊंगी, मैं गाना गाऊंगी। मे क्या है हम लोग को पता है, मे एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हम लोग पहले लिखते हैं ना, सब्जेक्ट हम लोग का मे के लिए क्या लिखे, आई, मे के लिए आई। उसके बाद हम लोग को विल या सेल यूज करना है। आई के साथ पहले क्या यूज होता था, सेल, लेकिन मैंने बताया ना मॉडर्न इंग्लिश में आई के साथ विल भी यूज होता है, तो हम विल का भी यूज कर सकते हैं। आप आई के साथ विल का भी यूज कर सकते हैं, सेल का भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो आई, विल या सेल कुछ भी यूज करेंगे। उसके बाद सिंग अ सॉन्ग, इसमें V1 बोला है ना V2 बोला ना V3 बोला है, सिर्फ V1 बोला है। तो आई, विल या सेल कुछ भी यूज करेंगे। सिंग अ सॉन्ग, आई विल सिंग अ सॉन्ग। क्लियर। सेकेंड है वह अंग्रेजी बोलेगी, सी के साथ तो विल ही यूज होता है, सेल तो यूज होता नहीं है, तो हम सी के साथ विल का यूज करेंगे। सी विल बोलने के लिए स्पीक V1 इंग्लिश, सी विल स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलेगी। गाइज आपने देखा हमने इस वीडियो में 3 टेंसेस पढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। अब ये पहचानना बहुत ईजी हो गया ना, कौन प्रेजेंट है, कौन पास्ट है, कौन फ्यूचर है, कैसे सेंटेंसेस आएंगे, कैसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में करना है, सारा स्ट्रक्चर के साथ आपको समझ में आ गया। आपने देखा गाइस प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट कितने इजी थे। तो और सारे हम लोग टेंसेस सीखने वाले, इसमें तो हमने सिर्फ 3 टेंसेस सीखा है, बाकी टेंसेस हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अब बारी आती है होमवर्क की। देखते हैं आज का होमवर्क क्या है आपका। आज का आपका होमवर्क है मैं वहां जाऊंगी। गाइस आपने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को बहुत अच्छे से समझा, आप इसका आंसर तुरंत दीजिए। अब मैंने आपको जैसे नेक्स्ट इससे पहले वाले वीडियो में बताया था ना, जिसका आंसर सबसे पहले आएगा मैं उसका नाम अपने वीडियो में ऐड करने वाली हूँ। तो गाइस जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और इस वीडियो के विनर हो जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।